स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी 100 दिनों के अंदर 30 जगह पर करने जा रही है संविधान रैली। बताएंगे कौन से राज्य के अंदर। प्रियंका गांधी के बोलने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में कूद रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाएंगे राज्यसभा। बताएंगे ये नया बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। क्या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर कतर रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी और शाह डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता गए थे नामांकन भरने के लिए, लेकिन उनके हाथ से फॉर्म छीनकर दूसरा शिवसेना का कार्यकर्ता फॉर्म को निगल गया दोस्तों, यानी छीनकर कागज खा गया। बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी क्योंकि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, इसीलिए पूरी तरीके से समीकरण कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे और 2024 को रिपीट करने का टाइम 2027 में आ चुका है, यानी विधानसभा चुनाव में 24 रिपीट होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 2024 को रिपीट करने के लिए एक बड़े संविधान संवाद का अभियान शुरू करने जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ऐलान किया कि इस अभियान की शुरुआत हो रही है और संविधान की रक्षा और लोकतंत्र पर खतरे और सरकारी नीतियों के खिलाफ जन जागरण के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। रैलियां वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर, चित्रकूट जैसे प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगी। अभियान का लक्ष्य है महंगाई, बेरोजगारी, मनरेगा को कमजोर करना, SIR के नाम पर वोट चोरी जैसे मुद्दे पर जनता को जागरूक करना। इसके अलावा चौपाले, महापंचायतें और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होंगे जो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है। यह कदम बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप के जवाब में उठाया गया है दोस्तों, जिसमें दलित पिछड़े वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति शामिल है। पार्टी 2026 के पंचायत और MLC चुनावों के लिए भी संगठन मजबूत कर रही है, यानी 2024 के चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव के बीच में एक संविधान से जुड़ी घोषणा करवाई गई, जिसका दूर तक असर हुआ दोस्तों और लोगों के बीच में संविधान को लेकर एक संवाद हुआ और लोग समझे कि आखिर संविधान उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान ने वे सारे अधिकार दिए हैं जिसके कारण पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, वरना बिना संविधान के पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा संकट में होगा। और यही बड़ा कारण था कि 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी वाले संविधान के खिलाफ और कांग्रेस सपा के साथ मिलकर संविधान रक्षा के लिए मैदान में उतरी हुई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच में क्लियर कट मैसेज गया कि जो संविधान के साथ में है वही देश को आगे ले जा सकता है। इसीलिए संविधान के साथ वाले लोगों को जनता ने सपोर्ट किया और बाद में समीकरण पूरी तरीके से पलट गए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर हलचलें तेज मची पड़ी है दोस्तों। खास तौर पर चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। वे राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तभी से चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार JP नड्डा की तरह इनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति अब तक करते आए। तो अचानक से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि मोदी और शाह के कहने पर काम कर सके और मोदी और शाह के इशारे पर नाच सके। शायद यही बड़ा कारण है कि इनको राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी, यानी JP नड्डा की तरफ पावर नहीं दिया जाएगा। पहले तो JP नड्डा के पास ही कोई पावर नहीं था, अब तो नितिन नवीन को और कम पावर दिया जाएगा, यानी इनको राज्यसभा का सदस्य भी नहीं बनाया जाएगा। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नितिन नवीन JP नड्डा से कम ही पावर रखेंगे और JP नड्डा पर भी कोई पावर था नहीं। तो ऐसे में नितिन नवीन एकदम JP नड्डा से भी गए गुजरे पावर के संदर्भ में होने वाले हैं, यानी पावर इनके पास तो और ज्यादा नहीं होगी। नड्डा की तो बात ही अलग थी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जो बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और शाह जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं जिसे पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर सके और सारा गेम ही कंट्रोल का है, वरना इतने दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव के बीच में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है। इस बीच पुणे नगर निगम के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया दोस्तों। पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार AB फॉर्म फाड़कर निकल जाते हैं और इस आरोप में शिवसेना के एक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। मामला धनकावाड़ी के सहकार नगर वार्ड कार्यालय का है, जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ भारतीय विद्यापीठ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुणे शहर के अंदर वार्ड संख्या 34 में 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को नगर निगम के चुनाव के लिए AB का फॉर्म दे दिया गया था दोस्तों। ऐसे में इन दोनों को मिलकर आपस में मुद्दे को सॉल्व करना था कि कौन चुनाव लड़ेगा। शिवसेना के एक उम्मीदवार पर आरोप उसके ही पार्टी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ने लगाया कि उसने उसका AB फॉर्म लेकर फाड़ कर निकल गया दोस्तों, यानी उसके सामने ही एक उम्मीदवार का फॉर्म फाड़कर दूसरा उम्मीदवार निकल गया, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी था, सेम पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरा हुआ था। यानी 2 व्यक्ति तो एक ही सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे, दोनों में से किसी एक का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, लेकिन जिसका फॉर्म
फॉर्म रिजेक्ट हो जाता उसने दूसरे का फॉर्म छीन कर पहले ही खा लिया ताकि वो फॉर्म भर ही ना पाए, यानी प्रशासन को फॉर्म दे ही ना पाए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह घटना पुणे के धनकवड़ी सहकार नगर वार्ड कार्यालय का है। पुलिस के अनुसार शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले और दूसरे उम्मीदवार मच्छिंद्र धावले के बीच मामले को लेकर विवाद हो गया और दोनों को वार्ड नंबर 34 से पार्टी की ओर से एबी फॉर्म दिए गए और चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार एबी फॉर्म भरते हैं। फॉर्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज होता है जिसके तहत कोई राजनीतिक पार्टी किसी व्यक्ति को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करती है। पुलिस ने बताया कि बहस के दौरान कांबले ने कथित तौर पर धवले को एबी फॉर्म नहीं लेने दिया और छीन लिया, उसे फाड़ दिया गया, निगल लिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। काफी अजीबोगरीब मामला सामने आया है, यानी इस स्तर पर नेता उतर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए। साथ साथ दोस्तों मुंबई के नगर निकाय की 227 में से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन और महाराष्ट्र निर्माण सेना के बीच में होगा मुकाबला, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है और ये पूरी एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत यानी रणनीति के तहत काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने जिन पार्टियों से गठबंधन किया है उसमें वंचित बहुजन अघाड़ी और महादेव जानकर की पार्टी है। दोनों के पास लिमिटेड उम्मीदवार है, ये सबको पता है और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि जहां पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस वाले मजबूत है वहां पर उम्मीदवार उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी यहाँ पर बीजेपी और एमएनएस और उद्धव ठाकरे का मुकाबला होगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये एक तरीके की स्ट्रेटजी ही कही जा सकती है। अगर चाहती तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से कोई भी ऐरा गैरा उम्मीदवार मैदान में उतार देती जो 2-3 हजार वोट काट कर मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा देता, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि जहां पर उम्मीदवार इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो होने चाहिए तो फिर वहां पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को ही लड़ने दिया जाना चाहिए। पहले तो कांग्रेस पार्टी की एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के साथ में गठबंधन की चर्चा चल रही थी। संजय राउत ने फोन भी लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो अकेले मैदान में उतरेंगे। अकेले का मतलब वंचित बहुजन अघाड़ी और महादेव जानकर की पार्टी को साथ में लेकर आरएसपी को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी अलग तरीके का गठबंधन बना रही है। स्थानीय स्तर की पार्टियों के साथ में कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा और कहीं ना कहीं यूबीटी और उद्धव ठाकरे से कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर मुकाबला नहीं करना चाहती है। लगभग ऐसी 37 सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन को कुछ फायदा पहुंचाएगी दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि अंत तो गत्वा उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएनएस वाले भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एमएनएस और शिवसेना यूबीटी वालों को अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस को इनसे समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग पूरी तरीके से साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये बीएमसी के चुनाव में जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पर पहले ही बीजेपी का कब्जा है। अगर बीएमसी भी कब्जा लेंगे तो फिर बीजेपी वाले एक छत्र राज करेंगे और शिवसेना को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, यूबीटी को बर्बाद कर देंगे, एमएनएस पार्टी की राजनीति को भी खत्म कर देंगे जो मराठी वोटों के इर्द गिर्द होती है। ऐसे में इस बार मराठी मतदाताओं को तय करना है कि क्या वो अपनी पार्टी को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। मराठा समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले पार्टियां अगर समाप्त हो गई तो फिर मराठी मतदाताओं को सबसे ज्यादा तगड़ा झटका लगेगा और विधानसभा के साथ साथ संसद के अंदर उनकी कोई ताकत नहीं बचेगी जो महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में दबदबा रखा करते थे। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय समीकरणों और संगठनात्मक अनुशासन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है दोस्तों। यूपी के अंदर आज का यूपी कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश के अध्यक्ष की झाड़ के बाद विधायक पीएन पाठक का ट्वीट सीधे तौर पर पंकज चौधरी को जवाब माना जा रहा है। क्या ब्राह्मणों को दी गई नसीहत असल ठाकुर विधायकों और अन्य बिरादरियों के लिए एक बड़ा संकेत है? क्या ये सवाल है दोस्तों। 7 बार के सांसद और नए प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर पर सख्त तेवर दिखा रहे हैं तो आखिर क्या दिल्ली का समर्थन इनको मिल रहा है? पीएन पाठक ने पोस्ट करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज मार्गदर्शक है, कोई विभाजक नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के 4 दिन के बाद मेजबान विधायक पीएन पाठक ने खामोशी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को जवाब दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों पंकज चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी तक वो ब्राह्मण विधायकों को बोल रहे थे कि ऐसी बैठक करोगे अगली बार तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब पीएन पाठक जो इस पूरे प्रोग्राम को साथ में कर रहे थे, सबको इकट्ठा करके गुट बना रहे थे दोस्तों और सिग्नेचर करवा रहे थे, तो अब उन्होंने भी जवाब देते हुए ये बातें कही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।